अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि इंडिया किस तरह से रूस के ऊपर डिपेंडेंट है और कितना ज्यादा असला इंडिया जो है वो रूस से हासिल करता है। जब अमेरिका ने रूस के ऊपर फाइनेंशियल पाबंदियां लगाई तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया की ये जो डिफेंस परचेजेज है रूस से, ये काफी ज्यादा इफेक्ट होंगी और उसकी रीजन ये है कि अमेरिका ने रूस के ऊपर फाइनेंशियल मामलात के लिए जो है वो पाबंदियां लगाई हैं, तो इंडिया को पेमेंट्स करने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना होगा। जब वो वीडियो मैं तैयार कर रहा था तो उस वीडियो के अंदर मैंने जिन चीजों का आपसे जिक्र किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो रूस से परचेज कर रहा है और मुख्तलिफ सालों के अंदर काफी देर से परचेज करता चला आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की LOC के ऊपर जब झड़प होती है तो उसके अंदर भी हम ये सुनते हैं कि ATGMs यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि सबको पता है कि कश्मीर की ये जो टेरेन है इसके अंदर टैंक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बल्कि मेरा ख्याल है कि टैंक्स दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ आमने सामने पहाड़ियां हैं और वहां पे टैंक्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी दोनों फोर्सेस जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल करती हैं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो एक नॉर्मल वेपन से ज्यादा होती है। किसी भी नॉर्मल वेपन के मुकाबले में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसी भी बंकर के अंदर ज्यादा दूर तक जाके तो जो है वो इफेक्ट करते हैं। आपने बंकर जितना भी ज्यादा मजबूत बनाया हो, चांसेस ये होते हैं कि वो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जो है वो नहीं बच पाएगा। इस वजह से इंडिया की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की परचेज देख के मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी कि इंडिया इन ATGMs को न सिर्फ टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और न सिर्फ वो इन ATGMs को IFVs यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, बल्कि वो इन ATGMs को मुख्तलिफ बंकर्स, कमांड पोस्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है जो कि एक ATGM की रेंज के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ATGM की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो नॉर्मल एमुनेशन से, नॉर्मल वेपन से ज्यादा होती है। अब यूक्रेन की तरफ से एक खबर आई है, बल्कि एक वीडियो सामने आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस ने एक रशियन अटैक हेलीकॉप्टर को एक ATGM के जरिए से मार गिराया। 5 अप्रैल को यह वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रशियन फोर्सेस का एक KA-52 हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेन के वुडलैंड के ऊपर जो है वो होवर कर रहा है और थोड़ी देर के बाद एक स्टुगना पीक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसको जाके लगता है और वो गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो गिर के तबाह हो जाता है। अब ये जो वीडियो बनाई गई है ये किसी मोबाइल फोन से जो है वो बनाई गई है और ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्टुगना पी मिसाइल सिस्टम के रिमोट कंट्रोल टर्मिनल की है। अब ये जो स्टुगना पी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये यूक्रेन का अपना बनाया हुआ है। यूक्रेन की फोर्सेज जो है वो इससे काफी अच्छे तरीके से फेमिलियराइज हैं और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मिड 2000s के अंदर जो है वो तैयार किया गया था। इस मिसाइल के लॉन्च यूनिट को एक ट्राइपॉड के ऊपर जो है वो लगाया जा सकता है, किसी व्हीकल के ऊपर जो है वो भी लगाया जा सकता है, यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के ऊपर भी लगाया जा सकता है, किसी ट्राइपॉड के ऊपर भी लगाया जा सकता है। और इस पूरे सिस्टम के अंदर टेलीविजन सर्वेलेंस एंड एमिंग सिस्टम मौजूद होता है, एक लेजर रेंज फाइंडर है, बीम राइडिंग लेजर गाइडेंस सिस्टम होता है, थर्मल इमेजर होता है और मिसाइल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। ये जो स्टुगना पी मिसाइल सिस्टम है इसके अंदर आप 2 किस्म के गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 130 मिलीमीटर का गाइडेड मिसाइल और एक थोड़ा सा बड़ा 152 मिलीमीटर का गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। डेफिनेटली दोनों की रेंज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 5.5 किलोमीटर है और ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा गोला जो है वो इस सिस्टम से उस वक्त फायर कर रहे हैं, 130 मिलीमीटर वाला या 152 मिलीमीटर वाला। इस मिसाइल के पाथ को यानी कि ट्रेजेक्ट्री को एक लेजर बीम के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है और उसके जरिए से इस मिसाइल को मूव भी किया जा सकता है। फिर इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स जो है वो भी लगाए जा सकते हैं ताकि ये किसी भी टैंक के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को पेनिट्रेट कर सके और टैंक को नुकसान पहुंचा सके। स्टुगना पी मिसाइल सिस्टम जो कि एक ट्राइपॉड के ऊपर माउंट किया जाता है उसको 3 से 4 क्रू जो है वो ऑपरेट करते हैं और इस मिसाइल सिस्टम को आप 50 मीटर की दूरी से भी फायर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सिस्टम के अंदर टेलीविजन सर्वेलेंस एंड एमिंग सिस्टम जो है वो शामिल होता है। इस वजह से जो ऑपरेटर होता है या जिसने फायर करना होता है वो इस ट्राइपॉड से जो है वो 50 मीटर दूर रहते हुए इस मिसाइल को फायर कर सकता है। और इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर है इस स्टुगना पी मिसाइल सिस्टम का वो हेलीकॉप्टर की तरफ लॉन्च के बाद इस मिसाइल सिस्टम को जो है वो रीडायरेक्ट कर रहा है, रीएडजस्ट कर रहा है ताकि ये मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को सही तरीके से जाके लगे। और जो लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं उनका कहना यह है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को 14.3 सेकंड के बाद जाके तो लगा। इससे ये जाहिर होता है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कि इस मिसाइल को तकरीबन 5 किलोमीटर दूर से जो है वो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया गया। अब जैसा कि हमें पता है
कि हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए तो यूक्रेन के पास मैन पैड्स हैं, स्टिंगर मिसाइल्स हैं, जो कि इसी काम के लिए बनाए जाते हैं ताकि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को जो है वो हिट किया जा सके, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को जो है वो इन मैन पैड्स, इन स्टिंगर्स के जरिए से जो है वो हिट किया जा सके। लेकिन फिर यूक्रेन की आर्मी ने इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इन हेलीकॉप्टर के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि ये जो वेपन है ये इस काम के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का काम ही और होता है और यूक्रेन ने इनसे जो है ये हेलीकॉप्टर गिराना शुरू कर दी हैं। वेल, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो होवर कर रहा है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में मुअल्लक हो गया हुआ है, वो एक जगह पे खड़ा है और वो हेलीकॉप्टर मूव नहीं कर रहा। अगर यही हेलीकॉप्टर तेजी से मूव कर रहा हो तो शायद ये जो फायर है ये मिस हो जाता और ये ATGM जो है वो उस हेलीकॉप्टर को ना लगता। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये स्टिंगर मिसाइल से सस्ता है। एक तो बात यह कि यूक्रेन इसको खुद से अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है, तो जो चीज आप अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट का मुकाबला आप किसी इंपोर्टेड चीज से बिल्कुल नहीं कर सकते, वो चीज आपको बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। उसके बाद हमें यह भी पता है कि यूक्रेन के पास इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकन मेड जेवलिन मिसाइल सिस्टम जो है वो पड़े हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली एक स्टुगना P मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका के जेवलिन से जो है वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनको इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है उससे भी बहुत ज्यादा फेमिलियराइजेशन है क्योंकि ये उनका अपना मिसाइल है। इस वीडियो से तो ये साफ जाहिर नजर आ रहा है कि रूस का जो कि A-52 गनशिप हेलीकॉप्टर है वो अपने किसी टारगेट को जो है वो निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान यूक्रेन की आर्मी ने ये ATGM जो है उस हेलीकॉप्टर के ऊपर मारा और वो डायरेक्ट जाके हेलीकॉप्टर को लगा और हेलीकॉप्टर तबाह होकर गिर गया। अब ये जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं इनके लिए एक मसला ये भी है कि अगर ये ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ेंगे तो यूक्रेन जो है वो उनके खिलाफ स्टिंगर मिसाइल यानी कि मैन पैड्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स कम एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ते हैं जिस तरह के हम इस सूरत के अंदर देख सकते हैं तो उनके लिए ये ATGM जो है वो ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर सकते हैं। किसी भी सूरत में एक गनशिप हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पे उड़ेगा तो उसको स्टिंगर मिसाइल का सामना करना पड़ेगा और अगर कम ऊंचाई के ऊपर उड़ेगा उसको ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उनका सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किसी हेलीकॉप्टर के खिलाफ पहली दफा इस्तेमाल हुए हैं, इससे पहले भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो इन हेलीकॉप्टर के खिलाफ इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने ये ATGM जो है उनको इस्तेमाल किया। सीरिया के अंदर भी ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हुए हैं और अब यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेज ने इन ATGMs को रूस के हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ जो है वो सक्सेसफुली इस्तेमाल किया। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो होते भी सस्ते हैं, उनको आप ज्यादा नंबर्स के अंदर बना सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उनसे आप काम जो है वो बहुत ज्यादा ले सकते हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के खिलाफ आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी टैंक्स के खिलाफ आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के खिलाफ आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बंकर्स वगैरह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और अब तो आप उनको गनशिप हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।